पुराने जो संसद भवन था और जो नया संसद भवन है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये मामला अचानक क्यों बाहर आया, इस पे क्यों एनालिसिस शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी जो नया संसद भवन है वहां पर एक बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जो कि 33% लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिला के आरक्षण की सीट का जो प्रबंधन किया गया है। सो उस मैटर को पाकर के ये दोनों जो न्यूज है वो सामने आए हैं। तो आई होप सो कि हमें जान लेना चाहिए कि जो पुराना संसद भवन था और जो नया संसद भवन है, सो पुराने के इतिहास और आज के वर्तमान के बारे में एक तुलना कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी यहाँ से कंटेंट बने। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम की व्यू से ही बात करेंगे। क्लियर, तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो है ऊपर वाला ये पुराना संसद भवन है और ये नया संसद भवन है। ये जो पुराना संसद भवन है अब इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, इसका नाम हो चुका है संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन इसका नाम हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पुराना वाला संसद भवन था अब उसका नाम परिवर्तित होकर संविधान सदन रखा गया है। क्लियर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर पुराने संसद भवन, जिसे कि पहले संसद भवन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। यह नामकरण सदस्यों के एक परिसर ने संस्थापन के बाद किया और इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। क्लियर, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। इस नाम को याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि आज के समय में जो पुराना वाला संसद भवन है उसका नाम क्या है, तो आप बताओगे कि उसका नाम संविधान अब सदन हो चुका है। क्लियर, कुछ इसके ऐतिहासिक अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, तो पुराने संसद भवन का जो नाम है बदलने का ऐतिहासिक महत्व है, भारतीय संविधान के निर्माण में इसकी भूमिका को उजागर करता है। क्लियर, देखिए अगर हम पुराने संविधान जो संविधान भवन था, अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज जो भारत खड़ा है ना, आज जो भारत के नियम कानून रेगुलेशंस रूल बने हैं ना, इसी बिल्डिंग की देन है। इसी बिल्डिंग में बात विमर्श विचार डिबेट करने के बाद तो सारे के सारे नियम कानून बाहर बनकर आए और उसको सत्यापित किया गया, लागू किया गया। तो इस बिल्डिंग की अपनी उपयोगिता है भारत के निर्माण में। ठीक है, अगर हम इसके बात करें थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए इसके जो वास्तुकार हैं, क्लियर, जो पुराना संसद भवन है, अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें, क्लियर, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकारों में दो लोगों का नाम आता है। पहला है एवियंस लुटियंस। ठीक है, जस्ट वेट, पहला नाम आता है एवियंस लुटियंस, एवियंस लुटियंस। ठीक है, जो लोग दिल्ली से जुड़े क्षेत्रों से होंगे उनको पता होगा कि जो दिल्ली है वहां पर, न्यू दिल्ली, वहां पर एक लुटियंस जोन करके एक क्षेत्र है। क्लियर, तो इन्हीं के नाम पर लुटियंस जोन कहा जाता है। तो एवियंस लुटियंस। दूसरा है हर्बर्ट बेकर। ठीक है, दूसरा है हर्बर्ट बेकर। एग्जाम में ना ये भी पूछ सकता है कि जो पुराना संसद भवन था, जिसको कि आज के समय में संविधान सदन के नाम से जानते हैं, इसके वास्तुकार कौन थे, इसके शिल्पकार कौन थे, तो आपको नाम बताना है एवियंस लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। क्लियर, अब अगर बात करें नए वाले जो संसद भवन बना है, अगर इसके वास्तुकार की बात करें, क्लियर, अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें तो नाम है बिमल पटेल। ओके, बिमल पटेल नाम है नए वाले संसद भवन के वास्तुकार का। ठीक है, जो नया वाला संसद भवन बना है, यहां पर अगर लोकसभा सीटों के अरेंजमेंट की बात करें तो 888। क्लियर, और राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तो 384। क्लियर, तो आप इन सीटों से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो राज्यसभा और लोकसभा है उनकी सीटें, उनके सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। क्लियर, तो ये बहुत पहले से मांग था, क्योंकि अभी का जो सीटों का आवंटन है, अगर हम बात करें कि अभी की जो धारणा है, अगर पुराने वाले संसद भवन से अगर बात करें तो जो पुराना वाला संसद भवन का जो सीटों है वो 543 तो लोकसभा का है। ठीक है, 543 लोकसभा का है और राज्यसभा का 250 समथिंग में है। क्लियर,
ये डिमांड बहुत पहले से किया जा रहा है कि आज के समय में भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जो सदस्य हैं वो प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पा रहे हैं उस जन समूह का, उस जनसंख्या का, तो यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके संख्याओं को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़ाकर पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में एक नई न्यूज ये भी आने वाली है कि जो लोकसभा और राज्यसभा है इनके सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। क्लियर। जो नया वाला संसद भवन है, इसमें देखिए 3 द्वार बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक थोड़ा सा शॉर्ट बात करते हैं। इन 3 द्वारों पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नए संसद भवन है उनके 3 जो द्वार बने हैं उन द्वारों का क्या नाम है। देखिए, मैं अगर मान के चलूं कि एक छोटा सा यह व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को अगर चलना है तो क्या क्या चाहिए, इसको ज्ञान होना चाहिए ना भाई, ज्ञान होना चाहिए ना कि हमको जाना कहाँ है। क्लियर। चलने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। भाई अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो क्या आप चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो शक्ति चाहिए। ठीक, और जो चलना है उसको तो वर्क कहेंगे, कर्म कहेंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे कि जैसे मैं हूं, अगर मुझे किसी स्थान पर जाना है तो मुझे किसी स्थान पर जाना है, ये ज्ञान होना चाहिए ना। क्लियर। चलने के लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए ना। ठीक है, क्लियर। ये जो मैं किसी स्थान ए से स्थान बी के पास जो जा रहा हूं, तो ये जो चलने का काम है इसको हम कर्म कह सकते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं यहां से यहां तक जाने का। तो बस ये जो नया संसद भवन बना है, इस नए संसद भवन में 3 द्वार हैं। उन 3 द्वारों का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उसको बता देना कि कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार। इन 3 द्वारों का नाम क्या है, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार। क्लियर। ये मामला आप समझ गए। इसके वास्तुकार का नाम है बिमल पटेल। क्लियर। इसके वास्तुकार का हमने नाम जान लिया कि जो पुराना वाला संसद भवन था इसके वास्तुकार का नाम क्या था। एक इंपॉर्टेंट यहां पर कंटेंट और है कि इसका जो पुराना वाला संसद भवन है, पुराना वाला, इसका उद्घाटन करता कौन है। ठीक है, जो पुराना वाला संसद भवन है इसका उद्घाटन करता कौन है, तो लॉर्ड इरविन। क्लियर। तो आप ये भी याद रखना कि जो ओल्ड संसद भवन था इसका लॉर्ड इरविन। क्लियर। जो लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे वो इस नाम से जरूर मोहताज होंगे कि लॉर्ड इरविन कौन थे। तो मैं आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लॉर्ड इरविन कौन थे। ये पुराने वाले संसद भवन के उद्घाटन करता थे। क्लियर। तो लॉर्ड इरविन का नाम बताना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नया वाला संसद भवन है इसके उद्घाटन पे कितने रुपए के सिक्के को जारी किया गया, तो जो नया वाला संसद भवन है, नए वाले संसद भवन के उद्घाटन पे 75 रुपीज के सिक्का को जारी किया गया। क्लियर। 75 रुपीज, 75 रुपए वाले सिक्के को जारी किया गया। क्लियर। तो आई होप सो एक छोटा छोटा आंकड़ा हम इसके बारे में जान लिए, जो भी बात थे। ठीक है, अब यहां बार बार संसद की बात हो रही है, तो संसद के कितने अंग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो संसद के कितने अंग होते हैं। अगर हम संसद के अंग की बात करें तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन, राष्ट्रपति, क्लियर, राज्यसभा और लोकसभा। संसद की चर्चा, संसद के प्रावधान की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें संसद का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में है। ओके। संसद प्रणाली, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ओके। तो जितने भी 1 लाइनर एमसीक्यू बन सकते थे, जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, हमने 1 to 1 करके सारा का सारा बात यहां पर कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, संविधान निर्माण में योगदान की बात करें तो पुराना जो संसद भवन है 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के सत्र के लिए स्थल के रूप में कार्य करता था, जिसके दौरान भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। इसने भारत के संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बिल्डिंग का ना भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। तो आई होप सो कि आप अगर भारत के एक शुद्ध और अच्छे नागरिक है ना, तो आपको इस बिल्डिंग के रचना का
इसके जुड़े हुए जितने भी हिस्टोरिकल कंटेंट है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी आज़ादी में इस बिल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नई संसद का जो नाम है पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया होगा। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड संगोल यानी हिस्टोरिकल स्कल्पचर सेंगोल स्थापित किया गया है। आप सेंगोल का चित्र देख सकते हैं। सेंगोल के ऊपर अगर बात करें शीर्ष पर तो एक नंदी का भी चित्र बना हुआ है। तो मे भी एग्जाम से आप ये बात पूछ ले कि जो सेंगोल है, सेंगोल के शीर्ष पर किसका आकृति बनी हुई है, तो नंदी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, संगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। संगोल तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। ठीक है, संगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। हमने बात कर लिया है कि जो नया वाला संसद भवन है, ठीक है, नया वाला जो संसद भवन है उसके जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उसके जो डिजाइन करता है उनका नाम बिमल पटेल है। पुराने संसद भवन में लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की जगह है, जबकि नए संसद भवन में 888 सांसद बैठ सकते हैं। क्लियर। और इसका जो त्रिकोणी आकार है, इस आकार का है। ये जो 3 दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है, इन 3 दरवाजों को शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार कहते हैं। क्लियर। अब ये थोड़ा सा जो सेंगोल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए मे भी क्वेश्चन आपको यहां से आए कि जो सेंगोल है, ये जो सेंगोल है, ठीक है, ये सेंगोल का क्या इतिहास है, क्या इसका रिलेशन से इतिहास से। तो देखिए इसका जो रिलेशन है वह चोल साम्राज्य से है। क्लियर, याद रखना इसका जो रिलेशन है वह चोल साम्राज्य से है। ठीक है, तो यहां पर 2-3 बातें चोल साम्राज्य से जान लेते हैं और मुद्दा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर बात करें चोल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, चोल साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, तो चोल साम्राज्य का स्थापना 850 ईसा पूर्व के अप्रॉक्सीमेट में इसका जो है स्थापना हुआ है। ठीक है, और इसके स्थापनाकर्ता का अगर नाम बात करें कि इसके स्थापनाकर्ता का नाम क्या है, क्लियर, इसको चोल साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो इसका नाम था विजयालय। ओके, विजयालय। क्लियर। चोल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था, तो राजराज चोल। क्लियर। चोल साम्राज्य के जो स्थापना करता है उसका नाम है विजयालय। सबसे शक्तिशाली चोल साम्राज्य के शासक का नाम क्या था, तो राजराज चोल। क्लियर। और ये संगोल है जिसका कि रिश्ता, नाता, रिलेशन, जुड़ाव वह चोल साम्राज्य से बताया गया है। तो हमने चोल साम्राज्य के बारे में भी यहाँ पर बात कर लिया। तो क्वेश्चंस के हम सारे एंगल, सारे एक्सिस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ ऐसे टॉपिक छूटे हैं कि आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या है टॉपिक और कौन सा छूटा है। और हाँ, एक मुझे याद आ रहा है कि जो नया संसद भवन है, जो नया वाला संसद भवन है, ठीक है, इसका उद्घाटन किस दिन हुआ है, तो 28 मई 2023। ठीक है, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। आई होप सो कि हमने सारे कंटेंट के बारे में यहाँ पर बात कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में।